अच्छे अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनका जो पावर कारोबार था सब्सिडरी के तहत इनका विवाद चल रहा था सेप्को के साथ, लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब ये विवाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सुलझ चुका है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपनी अपडेट देकर ये बता रही है कि सेप्को जो है अब अपने आर्बिट्रेशन क्लेम को वापस लेगी। तो जो थर्मल कारोबार के जो सब्सिडरी के तहत विवाद चल रहा था ये अगर आप देखें तो निपट चुका है, तो इसके चलते एक पॉजिटिव खबर की तरफ माना जाएगा। ये जर्मनी की कंपनी है ES टेक GmbH, इनको ये खरीदने वाले हैं और इसकी जो अगर आप रुपीस में देखें तो एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है 776 करोड़ के आसपास की और इस एक्विजिशन में इस कंपनी की सब्सिडरीज भी शामिल है। दरअसल अगर आप देखें तो इनके कारोबार के साथ अलाइनमेंट पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखें तो ADAS है और साथ में जो ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजीज है इनके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 776 करोड़ का एक्विजिशन है। ओके। आज शायद सबसे ज्यादा रडार पर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा एक्शन डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में है। दरअसल अगर आप देखें तो बड़े रिफॉर्म्स को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है और डिफेंस की तरफ से डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 इसको मंजूरी मिल गई है और 1 लाख करोड़ के रक्षा सामान खरीदे जाएंगे। साथ में अगर आप देखें तो रक्षा खरीद से सरल, सक्षम और साथ में देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। तो इसके चलते जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं सबको अपने रडार पर रखेगा, चाहे BEL है, BML है, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड, सभी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो इसके अलावा HL ये भी फोकस में रहेगा। HL के बारे में भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। क्या अपडेट्स हैं? देखिए HL के लिए अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल जेट का प्रस्ताव देगी, जिसमें अगर आप देखें तो करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा की डील यहां पर देखने को मिल सकती है और मेक इन इंडिया के तहत ये सभी 114 राफेल बनाए जाएंगे। और जहां पर अगर आप देखें तो डसॉल्ट एविएशन डील के लिए भारतीय पार्टनर तलाशेगी। तो HAL और साथ में सभी जो डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं ये लिस्ट में शामिल रहने चाहिए। बढ़िया न्यूज़ फ्लोज हैं भाई। एक तरफ प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, दोनों हॉस्पिटल स्पेस के स्टॉक्स हैं और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि अपोलो हॉस्पिटल तो अपनी सब्सिडरी में IFC का जो 31% हिस्सेदारी है वो खरीदने जा रहे हैं और तकरीबन 1254 करोड़ में यहाँ पर ये डील देखने को मिल सकती है। और डील के बाद जो कंपनी की हिस्सेदारी, क्योंकि IFC का 30% ये स्टेक खरीद रहे हैं तो 99.42% हिस्सेदारी हो जाएगी और लेकिन इसके लिए थोड़े से CCI के अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो गुरुग्राम में कैंसर हॉस्पिटल पर 570 करोड़ का ये निवेश करने जा रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल इन खबरों के बीच में एक्शन में रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने भी एक एक्विजिशन किया है और आगरा के शांतिवेद हॉस्पिटल को 260 करोड़ में कंपनी खरीदेगी। और शांतिवेद हॉस्पिटल की देखें तो करीब 150 बेड ऑपरेट करते हैं, 250 बेड तक क्षमता विस्तार कर सकते हैं। तो अपने आप में दोनों हॉस्पिटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं ये फोकस में रहेंगे। पहले डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर US FDA ने बच्चूपल्ली प्लांट को 5 आपत्तियां जारी की हैं। 4 से लेकर 12 सितंबर के बीच में प्लांट की जांच हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओलंपिक फार्मा ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि गुजरात की 2 API यूनिट को US FDA से EIR मिला है और 26 से लेकर 31 मई 2025 के बीच ये इंस्पेक्शन हुआ था। तो दोनों फार्मा स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। ये बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास स्टॉक्स एंड न्यूज़ की। अगर आप देखें तो जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में आपने बताया तो यहाँ पर DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ये तो रडार पर रहेंगे। जहाँ पर अगर आप देखें तो नोएडा में रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हाइट लिमिट बढ़ी है, तो इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश और नोएडा बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं यहाँ पर फोकस रखेगा। GMR एयरपोर्ट्स की तरफ से जो अपडेट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त में पैसेंजर ट्रैफिक 3.5% घटा है, इंटरनेशनल ट्रैफिक 2.8% बढ़ा है और जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट है इसमें 4.2% की बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑर्डर विन के चलते रडार पर रहेंगे। सीगल इंडिया 468 करोड़ का अगर आप देखें तो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिला है। साथ में अगर आप देखें तो टेगा इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नजर रखिएगा। चलिए काम करते हैं इस